1,17,849 ये वो नंबर है जितने स्टूडेंट्स ने लास्ट 10 सालों में आत्महत्या की है। Students died by suicide. 16-year-old boy Shaurya died by suicide. 10th student in the national capital allegedly died by suicide. क्योंकि इंडिया में बच्चों का दिमाग एक प्रेशर कुकर बन चुका है। Please, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं एलसी सर अच्छा नहीं पढ़ाते, प्लीज लिसन टू मी। पर नहीं पढ़ना है, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मन है वो ना करूं मैं। I just eat and study. There's nothing else. मुझे सपने पूरे करने हैं, मैं घर सपनों के साथ जाऊंगा। 17 साल का रौनक जिसने 10th बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था, अपने 12th प्री बोर्ड से एक दिन पहले अपनी क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उसे डर था कि यदि वो इस बार भी टॉप नहीं कर पाया तो, या फिर वो सबकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया तो। वेल, एक्सपेक्टेशंस, खुद की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, और तो और सोसाइटी के उन 4 लोगों की एक्सपेक्टेशंस जिन्हें हमसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे डेंजरस बात, हमें लगता है ये नॉर्मल है और सिर्फ कुछ ही बच्चों के साथ हो रहा है, लेकिन इंडिया के 70% स्टूडेंट्स की आज यही हालत है। ये सब हाई एंजाइटी और मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं। 70% यानी हर 10 में से 7 बच्चे। और आपका खुद का बच्चा, आपके छोटे भाई बहन, या फिर कई बार आप खुद भी इन 70% लोगों में ना हो, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह के अलार्म के साथ एक स्टूडेंट की लाइफ शुरू होती है, फिर 6-6, 8-8 घंटे के स्कूल या फिर कॉलेज, फिर 4-4 घंटे के ट्यूशंस और कोचिंग्स, फिर रात को घर आकर असाइनमेंट्स एंड होमवर्क, बस दिन खत्म। 8 आवर्स का स्कूल, फिर उसके बाद वही 4 आवर्स का ट्यूशन, और सर उसके बाद भी ट्यूशन जाना होता है एक्स्ट्रा। क्यों? एक्स्ट्रा 2 ट्यूशन। क्यों? फोर्सफुली। घर वाले। लेकिन जरा सोचो, अब यहाँ फॉल्ट किसका है? उस बच्चे का जो खुद को पूरी तरह से इस रूटीन में झोंक चुका है, या उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चे का एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, या फिर टीचर्स और सोसाइटी का जिन्होंने उस बच्चे के लिए इतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है? वेल, यहाँ फॉल्ट है उस एजुकेशन सिस्टम का जिसने हम सबको इस दलदल में इतना अंदर घुसा दिया है कि वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। दुनिया में सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा एकमात्र बिजनेस है जहाँ प्रोडक्ट खराब होने पर उस प्रोडक्ट या फिर बिजनेसमैन को नहीं बल्कि खुद कस्टमर्स को ही ब्लेम कर दिया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें रट्टू तोता बनने पर मजबूर करता है, एक ऐसी नॉलेज जो प्रैक्टिकली लाइफ में कभी काम ही नहीं आने वाली। ये पूरा समाज एक बच्चे को एक बेहतर इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाने की होड़ में लगा हुआ है। हमारा ये सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम बच्चों की क्रिएटिविटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, आज के बच्चों का दिमाग प्रेशर कुकर बन चुका है और मैं इस बात को आज की इस वीडियो में प्रूव भी करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे के पैदा होते ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, उसको स्कूल एडमिशन के कंपटीशन में लगा दो, फिर बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का प्रेशर, और जैसे तैसे बच्चा बोर्ड एग्जाम निकाल भी ले तो फिर आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी में घुसा दो। और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चीज, इन सबसे भी संतुष्टि ना मिले तो सरकारी नौकरी तो है ही, फिर सरकारी नौकरी के जाल में एक बच्चे के उन कीमती सालों को एक ऐसे दलदल में डाल दो जहां से वो कभी निकल ही ना पाए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच उस बच्चे को ये कोई नहीं समझाता कि ये कॉम्पिटिशंस, ये एग्जाम्स, ये सीट्स सिर्फ लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, पूरी की पूरी लाइफ नहीं है। 13,892 बहुत बड़ा नंबर है ना? और ये वो नंबर है जितने बच्चों ने साल 2023 में सिर्फ एक ही साल में कर लिया है। और इससे भी शॉकिंग बात ये है, मोस्ट ऑफ द बच्चे 10वीं और 12वीं तक के थे, एंड द रीजन इज अननेसेसरी प्रेशर। लेकिन क्या कभी सोचकर देखा है कि आखिर ऐसा भी क्या एकेडमिक प्रेशर कि बच्चे इतना भारी कदम उठा लेते हैं? तो चलो आज उसी प्रेशर के बारे में इन 4 पॉइंट्स पर डिटेल में बात करते हैं। पहला, उम्मीदों का बोझ। परिवार की, समाज की और इस एजुकेशन सिस्टम की एक्सपेक्टेशंस एक छोटे बच्चे से इतनी ज्यादा होती हैं कि बस यही वो बच्चा है जो कुछ बड़ा करके दिखाएगा, और उस बड़ा करने के चक्कर में वो बच्चा खुद अंदर ही अंदर खत्म होता जाता है। अक्सर स्कूल्स में टीचर्स उन्हीं 10% बच्चों पर ध्यान देते हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जबकि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बाकी के उन 90% स्टूडेंट्स को होती है। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो पेरेंट्स खुद भी उन दोनों में ही कंपैरिजन करने लगते हैं, वो भी सिर्फ उनकी एकेडमिक एबिलिटीज के बेसिस पे। मेरे अभी ब्रदर भी साथ में ही पढ़ रहा है सर, हम दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं। उसके मार्क्स मेरे से थोड़े अच्छे आते हैं। मैं कंपेयर नहीं करता कभी किसी के साथ, लेकिन पापा करते हैं कि तेरा छोटा भाई हो गया, इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है।
बच्चे के किसी भी एग्जाम से पहले एक चीज कॉमन होती है, रिलेटिव्स और पड़ोसियों के ज्ञान भरे डायलॉग्स, और एग्जाम के बाद उन्हीं रिलेटिव्स की एक और चीज कॉमन होती है, अन्नू का एसएससी हो गया। अब सोच कर देखो, एक तो बच्चा पहले ही एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में है, ऊपर से सब लोगों की ये उम्मीदें, ये सजेशंस उन स्टूडेंट्स के मेंटल प्रेशर को कम करने की बजाय दूसरा बढ़ा देते हैं। अब दूसरा पॉइंट है सिस्टमेटिक चीटिंग की भारी समस्या। 2024 के नीट एग्जाम में 67 स्टूडेंट 720 में से 720 नंबर ले आए, यानी 67 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक हासिल की, वो भी इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में। वैसे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सच है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक नाम निकल कर आता है, संजीव मुखिया, क्वेश्चन पेपर लीक मास्टरमाइंड। जांच पड़ताल की तो पता चला बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर जगह इनका गैंग ऑपरेट करता है, और इस नीट एग्जाम में भी लाखों रुपए देकर काफी स्टूडेंट्स को पेपर लीक किए गए थे। अब पहली चीज तो ये कि इंडिया में आसानी से सरकारी इंस्टीट्यूशन पेपर लीक या किसी भी धांधलेबाजी को एक्सेप्ट कर ले, वो ही बड़ी बात है। लेकिन बाई चांस अगर एक्सेप्ट कर भी ले तो भी क्या, री एग्जाम करा दिया जाएगा। कितना आसान है ना ये कहना कि रीटेस्ट कराया जाएगा, लेकिन कभी सोचा है कुछ बच्चों के लिए एक बार एग्जाम दे पाना भी कितना मुश्किल है, और वही एग्जाम लीक होना, प्रोटेस्ट होना, फिर री एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाना। 25 साल की डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट काव्या मखीजा अपनी बीमारी की वजह से व्हीलचेयर यूज करती है। भरी गर्मी में वो 2024 का यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर होने के लिए पहुंचती है। रास्ते में रोड पर गड्ढे हैं, एग्जाम सेंटर पर व्हीलचेयर की सुविधा नहीं है, एक्सेट्रा। स्टिल उन्होंने अपने 4 घंटे का एग्जाम पूरी हिम्मत और साहस के साथ दिया। लेकिन ये सब काफी थोड़े ना था, एग्जाम के जस्ट एक दिन बाद ही न्यूज आ जाती है दैट वो यूजीसी नेट एग्जाम इज कैंसिल्ड, और रीजन जानकर आप बिल्कुल भी शॉक नहीं होगे। अगेन सेम रीजन, पेपर लीक हो चुका था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और डार्क नेट पर, एंड उस साल 9 लाख एस्पिरेंट्स ने वो एग्जाम दिया था। कैन यू जस्ट इमेजिन द पेन, द डिप्रेशन, द एंगर, द एंजाइटी ऑफ दोस स्टूडेंट्स। अब तीसरी प्रॉब्लम है अननेसेसरी कंपटीशन और सरकारी नौकरी का क्रेज। हमारे देश में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि 99% मार्क्स लाना भी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए काफी नहीं है, और ये स्ट्रेस केवल कॉलेज तक ही सीमित नहीं है। हमारे देश में सरकारी नौकरी का क्रेज भी इतना ज्यादा है कि अकेली ही एक स्टूडेंट को डिप्रेशन में डालने के लिए काफी है। 2023 में एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और पता है सीट कितनी थी? मात्र 7,500, यानी सक्सेस रेट सिर्फ 0.3%। यूपीएससी का हाल इससे भी बुरा है, 12 लाख ने अप्लाई की और एंड तक पहुंच पाए सिर्फ 700 लोग। तो अब ये जो 1% से भी कम लोग पास हुए हैं, इनकी बात सब करते हैं। कोचिंग सेंटर में, चौराहे पर इनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, इनकी स्ट्रैटेजीज वायरल हो जाती है। लेकिन उन 99% प्लस एस्पिरेंट्स की बात कोई नहीं करता जिसने उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, जिसने पता नहीं कितनी स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी, जो इतने भारी कंपटीशन में खुद को साबित ना कर पाने का दोष भी खुद ही को दे रहा होगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रीसेंट रिपोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है देश में, उनमें से 67% यानी आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं। ग्रेजुएट होने के बाद भी उनके लिए नौकरियां नहीं है, और अगर नौकरियां हैं तो भी ये लोग इतने काबिल ही नहीं कि इनको ये नौकरियां दी जाए। और यहीं से आता है हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रेस, इंडियाज रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम। हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की। अरे विश्वगुरु तो छोड़ो, हम एक ढंग के विश्व शिष्य ही बन जाए पहले, वही काफी है। हमारा सो कॉल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम बचपन से ही रट्टा मार सिस्टम पर पूरी तरह से रिलाई करता है। ये सिस्टम स्मार्ट स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि चतुर स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है। बेसिकली वो बच्चा जो कैसे भी चीजों को रटा कर एग्जाम में कॉपी भरा है, फिर उसको उस सब्जेक्ट की एक्चुअल लर्निंग है या नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा मार्क्स लाओगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, हर कोई सिर्फ इसी एक मैसेज को रिपीटेडली हमें कन्वे करता जाता है कि बस बेटा यही एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक्चुअली इंडिया में एग्जाम का प्रेशर सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन करना ही नहीं है, उसके साथ और भी कई सारे फैक्टर्स बाय डिफॉल्ट जुड़ जाते हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग पेरेंट्स, फियर ऑफ लूजिंग रेस्पेक्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फियर ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर। क्योंकि अगर रट्टा मार के एग्जाम नहीं पास कर पाए तो तुमने जीवन में कुछ नहीं किया। लेकिन हम में से हर किसी को आज ये समझना होगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज की 21st सेंचुरी में रोबोट हमारी जगह ले ना ले, लेकिन हम रोबोट्स की जगह जरूर ले लेंगे। इसलिए अब से प्रेशर को कम करने की जरूरत है, और शुरुआत हमेशा पहले अपने घरों से होती है। और इस बदलाव में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स का बच्चे को सिर्फ ये समझा देना कि मार्क्स से ज्यादा हमारे लिए तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है, फेलियर को लेसन बनाओ ना कि शेम, इतना ही एक बच्चे का प्रेशर कम करने के लिए काफी है। अगर आप स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी अपने लिए कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। पहला,
टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो, रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाओ, 7 से 8 घंटे की स्लीप भी लो, फिजिकल एक्टिविटी करो, रोज 30 मिनट की वॉक, एक्सरसाइज या फिर कोई स्पोर्ट्स, जिससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाता है। अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालो, म्यूजिक सुनो, ड्राइंग करो, फ्रेंड से बात करो, सिर्फ ईट एंड स्टडी मत बनाओ जिंदगी को। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, रट्टे मत लगाओ, व्हाई और हाउ पूछो हर टॉपिक पर। और हाँ, हमारे टीचर्स और इस एजुकेशन सिस्टम को चाहिए कि वो सिर्फ एक ही तरह के एजुकेशन पैटर्न पर ना अटके रहे। हर बच्चा अलग होता है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज भी अलग होती है, उसे उसी के हिसाब से ट्रीट करें। और हाँ, अगर आप किसी रिश्तेदार की कैटेगरी में आते हो तो प्लीज बच्चों से ये बार बार पूछना बंद कर दो कि इस बार तो क्लियर हो जाएगा ना, या क्या रहा तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट। तो ये सब पूछना प्लीज बंद कर दो। और मैं फिर कहूंगी, आज की इस 21st सेंचुरी में बेशक एआई और रोबोट्स की नीड हो, लेकिन हमें अपने बच्चों को उन रोबोट्स की जगह लेने से बचाना होगा। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।